है, आपको उस एक छोटी उपलब्धि का जश्न मनाना चाहिए कि ऐश मुफारा उन्हें बिना कुछ किए ही कुछ दे देंगे, यानी उन्हें खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे हैं आप? यहां आकर अच्छा लगा। आज गुरुवार 11 दिसंबर है। आशा है कि आप अच्छा समय बिता रहे हैं। सच कहूं तो मेरा आज का दिन बहुत ही कठिन रहा है। मैं आपको उसके बारे में संक्षेप में बताऊंगा, फिर हम आज के विषय पर आएंगे। सफलता आपके उठाए गए कदमों से आती है। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको आज के अपने दिन के बारे में बताता हूं। और असल में ये एक तरह से ऐश के साथ भी एक जीत जैसा है। तो नाव पर रहना जाहिर है कि अपनी चुनौतियों के साथ आता है। जाहिर है छोटा माहौल, न्यूनतम सुविधाएं और बाकी सब कुछ। लेकिन इसके साथ यह भी आता है कि आपको ऐसा व्यक्ति बनना पड़ता है जो किसी भी काम में हाथ बटा सके। अब जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं पेशे से एक शेफ हूं और मुझे निश्चित रूप से नैरोबोट पर रहते हुए नई नई चीजें सीखनी पड़ी हैं। ये तो तय है। और पिछले लगभग 1 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा समय से हमारी नाव थोड़ा एक तरफ झुकी हुई थी। अब आमतौर पर केवल दो ही चीजें होती हैं जो नाव को एक तरफ झुकने का कारण बनती हैं। या तो तनी हुई रस्सियां नाव को खींच रही होती हैं, या फिर एक तरफ ज्यादा वजन होता है, जिसका मतलब आखिरकार सिर्फ एक ही चीज होता है और वो है पानी। तो मैंने कुछ दिन पहले अपनी रस्सियां चेक की थीं और वे सब ठीक थीं। और फिर मैंने यह देखने के लिए तुरंत जांच शुरू की कि कहीं नाव में पानी तो नहीं घुस रहा है या कोई और समस्या तो नहीं है। अब आमतौर पर नाव के अंदर पानी बहुत ही कम जगहों से आता है। एक तो पानी की पंप या फटी हुई पाइपलाइन, दूसरा आमतौर पर शावर की सील, और तीसरा खिड़कियों के चारों ओर की सील। और यह अंदर आता है, नीचे फर्श के नीचे चला जाता है और जाहिर है नाव के अंदरूनी हिस्से यानी हुल पर पहुंच जाता है। मुझे पता चला कि हमारे पास पानी है तो फिर बहुत सारी समस्याएं शुरू हो गईं। सबसे पहली बात यह है कि जब यह नाव 2011 में बनाई गई थी, इसे एक विशेष डिजाइन के रूप में बनाया गया था, जिसका मतलब था कि उन्होंने नाव के पिछले हिस्से के नीचे बेलास्ट डाला ताकि पिछला हिस्सा ऊपर उठ जाए और आगे का हिस्सा थोड़ा ऊंचा रहे। और यह भी डिजाइन के तहत ही किया गया है, जिससे नाव पानी में बेहतर तरीके से चल सके, लेकिन साथ ही नाव के अंदर जो भी चीजें हैं वे स्वाभाविक रूप से नाव के पिछले हिस्से की ओर चली जाती हैं। तो मैंने इंस्पेक्शन हैच ढूंढना शुरू किया, लेकिन इस नाव में निरीक्षण हैच नहीं है, इसीलिए मुझे खुद एक बनाना पड़ा। और मैंने ऐसा किया इस तरह कि मैंने रसोई क्षेत्र जो पीछे की ओर है, गैली में सभी दराजों को निकालना और ड्रिलिंग करना। अच्छा हुआ कि मेरे पड़ोसी के पास ऐसे औजार थे जिन्हें मैं उधार ले सकता था। तो इसमें ओक की फ्लोरिंग है, इसलिए सबसे पहले मुझे ओक की फ्लोरिंग को काटना पड़ा, और उसके नीचे एक झिल्ली है, और फिर उसके नीचे मरीन प्लाई है, तो मुझे उसके आर पार जाना पड़ा। तब जाकर मैं नाव के नीचे की तरफ हुल के अंदर पहुंचा, जहां मुझे कंक्रीट की ईंटें मिली। यही उसका बैलास्ट है जिससे नाव नीचे बनी रहती है। तो मुझे कंक्रीट के ब्लॉक निकालने पड़े, और जैसा कि उम्मीद थी वहां पानी था, तो मैंने सारा पानी पंप करके निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें मुझे लगभग आधा दिन लग गया, और फिर सब कुछ वापस वैसे ही जोड़ दिया। फिर मैं गया सिंक को फ्लश करने के लिए, क्योंकि मैं सारा पानी वहीं डाल रहा था। पता है क्या हुआ? पंप ने काम नहीं किया। हे भगवान! तो फिर मुझे पंप ढूंढने जाना पड़ा, जो मुझे पता था कि बिल्कुल दूसरी तरफ नाव के आगे के हिस्से में है। वो उस लॉकर में है जहां हम अपने सारे सूटकेस और कपड़े वगैरह रखते हैं। तो वो सब बाहर निकाला, और जहां पानी का पंप है वहां पहुंचा। यही चीज लीक हो रही थी। असल में ये पंप की झिल्ली से ही लीक हो रहा था। तो मैंने सोचा इसे ठीक करता हूं। और इसका कारण यह था कि वायर जंग लगने के कारण टूट गई थी, क्योंकि वहां कंडेंसेशन और पानी था, और इसी वजह से यह काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सुनिश्चित किया कि यह सही से काम करे, और ऐसा हुआ भी। तो मुझे इसे चालू करने के लिए एक साथ ही इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर दोनों बनना पड़ा। और अब मैंने एक नया पंप ऑन ऑर्डर कर दिया है, तो अभी के लिए हमें जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। और कम से कम हमें पता चल गया कि पानी कहां से लीक हो रहा है। इस पूरी कहानी को बताने का कारण यह है कि मुझे रास्ते में नई नई चीजें सीखनी पड़ी।
मैं कोई प्लम्बर नहीं हूं, मैं कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं हूं, और मैं तो बिल्कुल भी बढ़ई नहीं हूं। और ये सारी चीजें मुझे सीखनी पड़ी ताकि काम पूरा हो सके, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ यूके में किसी को बुलाने के लिए भी उन्हें वही सब करना पड़ता जो मैंने किया, ताकि पता चल सके कि असली समस्या क्या है। और इसमें बहुत पैसे खर्च हो जाते, कम से कम 60 पाउंड कॉल आउट फीस, और फिर शायद 30 से 40 पाउंड प्रति घंटा ये लोग चार्ज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफी बड़ी रकम लग जाती है। ये वो तरह के पैसे हैं जो हमारे पास नहीं है, इसलिए ये सब मुझे ही करना पड़ता है, और मुझे हर काम में हाथ आजमाना पड़ा है। लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं इसे समझने में कामयाब रहा, मैंने इसे हल कर लिया, और अब हमारे पास भविष्य के लिए एक निरीक्षण हैच है, और हमारे पास एक बिल्कुल नया वाटर पंप होगा, और सब कुछ एकदम बढ़िया रहेगा। नई सीख, नई कौशल, यही तो हम सब विक्ट्री विद ऐश में करेंगे, नए कौशल सीखेंगे। ऐसे कौशल जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम उन्हें आजमा सकते हैं। क्या मुझे पता था कि मैं आज जिन चीजों में हाथ डाल रहा हूं वो कर पाऊंगा? लेकिन जरूरत थी, और मैंने सचमुच अपनी बाहें चढ़ा ली ताकि सब कुछ पूरा कर सकूं। खैर, अब आज के विषय पर आते हैं, जो है सफलता उन कदमों से आती है जो आप उठाते हैं। मैंने आज यही विषय क्यों चुना है? सबसे पहली बात, मुझे लगता है कि यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अपनी सफलता के लिए हमें कदम उठाने पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी सफलता के लिए हमारे अपने कार्य ही हमें सफल बनाएंगे, कोई और नहीं। मैं अब भी पोस्ट्स देख रहा हूं, अब भी उन पोस्ट्स के नीचे कमेंट्स देख रहा हूं, जहां लोग अब भी यह सोच रखते हैं कि ऐश मुफारा उन्हें बिना कुछ किए ही कुछ दे देंगे, यानी उन्हें खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हमारे सीईओ हमें कुछ देने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने विक्ट्री विद ऐश नामक एक क्षेत्र तैयार किया है, जहां हमें सिखाने और प्रशिक्षण के माध्यम से ये कौशल दिए जाएंगे, ताकि हम इस व्यवसाय में या आगे किसी भी व्यवसाय में सफल हो सकें। सफल होने के लिए हमारा प्रयास, हमारे कदम जरूरी हैं। हम किसी और पर निर्भर नहीं हैं। हम इस व्यवसाय से निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम नहीं कमा रहे हैं, कम से कम विक्ट्री विद ऐश में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां कोई पैसा नहीं है। वहां कुछ भी भुगतान करने जैसा नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक ऐसा शिक्षण क्षेत्र है जहां हम ये कौशल सीखेंगे, ताकि जब हम अगले व्यवसाय में जाएं तो सफल हो सकें। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जो कदम हम उठाते हैं वही हमें सफलता दिलाएंगे। तो आइए इस कथन को विस्तार से समझते हैं। सफलता आपके द्वारा उठाए गए कदमों से आती है। यह इस बात पर जोर देता है कि उपलब्धि प्राप्त करना व्यक्तिगत कार्य, निरंतरता और दृढ़ता का परिणाम है, न कि किस्मत या किसी एक बड़े घटनाक्रम का। छोटे छोटे कदम थोड़ा थोड़ा करके दैनिक निरंतरता, ये सभी कथाएं आपकी सफलता में योगदान करती हैं। ये रोजाना किए गए छोटे छोटे जानबूझकर किए गए प्रयासों का संचयी प्रभाव है, जो महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर ले जाता है। यही है छोटे कदमों की, लगातार उठाए गए कदमों की ताकत। सफलता कोई लिफ्ट नहीं है जो सीधे ऊपर ले जाए, ये एक सीढ़ी है, और हर कदम आपको दीर्घकालिक उपलब्धि के लिए आवश्यक ताकत, सहनशीलता और कौशल देता है। यही हम विक्ट्री विद ऐश में सीखने वाले हैं। कैसे उन छोटे छोटे कदमों को उठाया जाए। यहीं पर यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें, ताकि आप इन छोटे कदमों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ये छोटी छोटी उपलब्धियां हो, ताकि आप उनका जश्न मना सकें, और साथ ही यह भी देख सकें कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। यह भी चक्रवृद्धि प्रभाव का हिस्सा है। रोजाना की छोटी छोटी प्रगति, भले ही वह केवल 1% ही क्यों ना हो, समय के साथ बहुत बड़े लाभ में बदल सकती है।
गति और आदतें बनाना, निरंतर क्रियाएं यानी वे रोजाना के कार्य जो आप करते हैं, कभी कभार किए गए बड़े प्रयासों की तुलना में सकारात्मक आदतें और गति बनाते हैं। इससे ट्रैक पर बने रहना आसान हो जाता है। मेरे जैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं इन लाइव सेशंस को लगातार करता रहूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और कदमों में निरंतरता बनाए रखूं, जो मेरी सफलता की ओर ले जाएंगे। इस व्यवसाय में हम सभी को इन छोटी छोटी आदतों को अपनाना चाहिए, निरंतर क्रियाओं की इस गति को, न कि केवल बड़े बड़े प्रयासों को। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो ये कम बोझिल लगता है। आपके सामने कोई बहुत बड़ा विशाल लक्ष्य नहीं होता। हे भगवान, मैं यह आपके सामने नहीं कर सकता। कोई एक छोटी सी चीज जो आप कर सकते हैं, आपको उस एक छोटी उपलब्धि का जश्न मनाना चाहिए। मुझे यकीन है कि तकनीकी रूप से हम में से कई लोग जो अब भी सुन रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़ी तकनीकी चीजों में पूरी तरह से पारंगत नहीं हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं, आप में से कई लोगों ने वे नई स्किल्स सीखी हैं जो हमें अभी ऑनलाइन जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करने के लिए जरूरी थी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, केवाईसी आदि, वेबसाइट्स पर नेविगेट करना आदि। ये सभी वे छोटे छोटे नए कौशलों के कदम हैं जिन्हें आपने सीखा है और जिनका आपको जश्न मनाना चाहिए। ये सब उस गति और छोटे छोटे कदमों का हिस्सा है जो आप रोजाना उठाते हैं। बड़े और डरावने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में तोड़ना उस यात्रा को कम भारी और अधिक हासिल करने योग्य बनाता है, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह सीखने और अनुकूलन का भी हिस्सा है। छोटे छोटे कदमों के साथ साक्षर दृष्टिकोण अपनाने से निरंतर सीखने की प्रक्रिया बनी रहती है। आप ये आकलन कर सकते हैं कि क्या काम करता है, जो तरीके कारगर हैं उन्हें अपनाएं और रास्ते में आवश्यकता अनुसार बदलाव करें ताकि आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता मिल सके। तो आपकी सफलता के लिए कौन कौन से मुख्य कदम उठाने चाहिए? इस दर्शन को लागू करने के लिए इन कदमों को अपनी दैनिक या सतत यात्रा में शामिल करने पर विचार करें। अपनी सफलता को परिभाषित करें, स्पष्ट रूप से तय करें कि व्यक्तिगत रूप से आपके लिए सफलता का क्या अर्थ है। यह दृष्टि आपके लिए दिशा और प्रेरणा का काम करेगी। याद रखें, हमारे पास सही दृष्टि है क्योंकि यह हमें हमारे सीईओ से मिली है, ऐश मुफारा। हम जानते हैं कि यही वह अंतिम दृष्टि है जो हमारे पास है। हमें जो करना है वह यह है कि हमें अपनी खुद की व्यक्तिगत दृष्टि बनानी होगी कि क्या चीज हमें इसे हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। एक योजना बनाएं। अपने बड़े लक्ष्यों को विशिष्ट, मापनीय, दैनिक या साप्ताहिक कार्यों में विभाजित करके एक रोड मैप तैयार करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कार्रवाई करें। वह सबसे पहला कदम। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है शुरुआत करना। प्रगति केवल कार्रवाई से आती है, सिर्फ योजना बनाने या सोचने से नहीं। आपको वास्तव में कुछ करना होगा। सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा कि हां, मैंने इसे लिख लिया है, हां, मेरे पास ये विचार है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन अगर आप उन लक्ष्यों की ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सतत बने रहें। हमने कितनी बार निरंतरता के बारे में बताया है। ऑनलाइन क्षेत्र में आपकी सफलता के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। हाजिर रहें और मेहनत करें। यहां तक कि जब आपका मन न भी करे तब भी अनुशासन सबसे जरूरी है जब प्रेरणा कम हो जाती है। अब यह एक बहुत बड़ी और शानदार कहावत है। प्रेरणा कम होने पर अनुशासन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम में से कई लोगों ने अपनी अपनी राहें बनाई हैं।